बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये मंडे का व्लॉग है और वकार साहब एज़ यूजुअल इनकी छुट्टी थी, तो मैंने इनसे कहा कि चलो जी गाड़ी चलाओ ना, चलते हैं ग्रोसरी करते हैं। मैं थक गई हूँ भारी भारी सामान उठा उठा के तो इसको मैंने अपने साथ लिया ग्रोसरी के लिए। हम जा रहे हैं हॉरक्स और ये है जी सामने हमारे हॉरक्स मतलब मुझे मज़े का लगता है, पता है। इधर बड़े मज़े की फ़्रेश सब्ज़ियाँ और वो हर चीज़ मिल जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बस भी कर दें, हमें आपने 100 दफ़ा बताया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत बताना तो पड़ेगा ना। और अच्छा, बाहर इतने मज़े की रंग बिरंगी सी मिर्चें थी, ये देखें। तो यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल ग्रोसरी व्लॉग मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि वही ग्रोसरी होती है जो हमेशा से होती है और 2-3 दफ़ा पहले भी मैं व्लॉग्स बना चुकी हूँ, तो इसीलिए बस मैं ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ किस तरह जी हम लोगों ने ग्रोसरी की। तो ये मुझे इसलिए पसंद है कि ऐसे लगता है इंडोर सब्ज़ी मंडी है। और फूलों के पास में आई, यहाँ पे कुछ नए फूल मैंने देखे थे जो कि बड़े प्यारे थे। कहाँ हैं जी? हाँ, वो आगे हैं। तो फूलों का सेक्शन मैं प्रॉपर नहीं घूमी, क्योंकि आपको पता है ना, जब कोई लड़का आपके साथ हो ना घर का, चाहे वो आदमी है, भाई है, अब्बू है, इनको बस बड़ी जल्दी लगी हुई होती है कि जल्दी करो, टाइम नहीं ज़ाया करना। मैं इतनी पछता रही थी, मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं खुद जो ग्रोसरीज करती थी, मैं इतने सुकून में हर कोने खुदड़े में चली जाती थी, एक एक चीज़ का मैं व्लॉग बना देती थी। और वकार साहब का जो मूड था ना, तुम ना व्लॉग में टाइम नहीं वेस्ट करना, बस जल्दी जल्दी जो काम हम करने आए हैं वही करना है। फिर मैंने कहा या अल्लाह, अब तो मैं खुद ही करूँगी ग्रोसरीज़। अच्छा, मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी आप लोगों की टर्की दिखाया हुआ है, जो कि हमेशा अकेले ही घूम फिर रहा होता था। फिर रही होती थी हमारे बैकयार्ड्स वग़ैरह में। तो इस दफ़ा ना इसके 5 बच्चे थे और ये बच्चों के साथ अब घूम रही होती थी, तो बड़े मज़े का हमें लगा। तो हमने कहा चलो और मुस्तफ़ा को भी दिखाते हैं। और आई थिंक ये जंगली है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये किसी के घर में हो या इस तरह, क्योंकि ये कभी किसके बैकयार्ड में होती थी या कभी किसके। तो खैर मुस्तफ़ा भी काफ़ी हैरान होकर देख रहा था। बच्चों को वैसे ये चीज़ें बड़े मज़े की लगती हैं ना। हॉरक्स में फ़्रेश सुशी बन रही होती है, तो वकार नहीं उठाई। मैंने उसको कहा कि चलो 5 तुम खाना, 5 मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाई जाती, काफ़ी हैवी होती है। और ये कुक्ड श्रिम्प सुशी थी, तो मैंने अपनी खा ली। और वकार साहब बाहर अभी घास काट रहे हैं, तो मैंने उसकी रख दी थी। मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं। और आज मैंने ना गिराज धोया था बाकायदा, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था। और अब बस विंटर्स भी आने लगे हैं, तो मेरा दिल था कि ज़रा हल्की हल्की सफाई भी कर लें। तो ये सारा ट्रैश जो है ना, मैंने बाहर रखा हुआ है। ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो मामा को। या थैंक यू। एक और थैंक यू। तो वकार अब घास काट रहा है फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड। ये इसकी ड्यूटी है, मंडे को जो है ना इसने ये काम करना होता है। खैर वकार के एक दोस्त ना बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ हमारे लिए ले आया था, बहुत ही ज़्यादा, कि आधी इन्होंने पिज़्ज़े भी रखी हुई थी, आधी घर ले आए थे। तो अब मैं इनको धो के काट के फ्रीज़ करने वाली थी। मैंने कहा चलो इस तरह तो ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो मेरा ये दिल था कि फ्रीज़ कर लेंगे तो बंदा ज़रा, और छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटा था, ताकि जब भी स्मूदी या शेक वगैरह बनाना हो बस उसी टाइम ही बंदा फ्रीज़र से निकाले और बना ले। तो खैर ये काम मैंने किया। बाकी सारी ग्रोसरीज़ वगैरह मैंने समेट की रखी। और यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब जो है ना, वकार की आई थिंक कैप थी, ये पहन के अपनी तरफ से गाड़ी चला रहा था, तो मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी यहाँ से। तो अच्छा, टीवी भी देखना था साथ साथ। कैप तो बड़ी थी, फिर नज़र भी नहीं आ रहा था। तो ये जब नीचे देखता था तो इसको टीवी नहीं नज़र आता था, फिर ये ऊपर करके देखता था तो इसको टीवी नज़र आता था तो बड़ा ही मुझे माशाल्लाह क्यूट लग रहा था। बच्चे भी बड़ी क्यूट सी हरकतें करते हैं, और हम जैसे बड़ों का ना दिल बहला रहे होते हैं काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है, क्योंकि बच्चे इतने मज़े की क्यूट हरकतें करते हैं। तो जो लोग सही कहते हैं कि वाकई बच्चे जो होते हैं ना, वो घर की रौनक होते हैं। तो जी रात का टाइम था, तो साथ साथ मेरी कुकिंग भी चल रही थी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी दाल माश और साथ में पिज़्ज़ा। तो दाल माश मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दी थी। साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इनको मैंने अच्छे से फ्राई किया, ठीक है। और मसाले मैंने ऐड किए और उनको अच्छे से भुना। जब मसाला अच्छे से तैयार हो गया था, फिर मैंने वो बॉइल्ड दाल माश इसके अंदर डाल दी। और मसाले में कौन से मसाले होते हैं, वो नॉर्मल रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा, टर्मेरिक पाउडर,
सॉल्ट और ये मतलब जो नॉर्मल घरेलू मसाले होते हैं, और एक आध चम्मच मैं ना दाल मसाला भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा साहब अब दादाबू के साथ बैठे हुए हैं, दादाबू भी उठ गए थे, वो सोए हुए थे शाम को, तो अभी मतलब दोनों का टाइम चल रहा है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दाल दिखाती हूँ। ये मैं तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पे रख देती हूँ 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद इस तरह से तैयार हो जाती है। थोड़ी पतली पतली बनाई है मैंने, और अब इसको बस धनिया से मैंने गार्निश कर लिया, एंड दैट्स इट। तो पिज़्ज़ा जो है ना, मैं अपने हाथों का बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे क्या चीज़ किस तरह से चाहिए। तो वकार से मैंने डो मंगवा ली थी। मैंने कहा तुम डो और मुझे पिज़्ज़ा सॉस ला दो, क्योंकि मेरी पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई थी, तो वो ये ले आया था। अच्छा खैर, जिन लोगों को डो की रेसिपी चाहिए वो मैं नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरी एक ऑलरेडी पिज़्ज़ा रेसिपी है, उसमें मैंने प्रॉपर डो की भी रेसिपी बताई हुई थी, और लिख भी दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस अगर आप लोगों ने वहाँ से पढ़कर बनानी है तो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और एक ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन, और छोटे छोटे पीसेस मैंने उसके इस तरह से काट लिए, ठीक है। और इसको मैंने उस ऑयल में डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून प्रॉपर भर के अदरक लहसुन पेस्ट, और यहाँ पे हल्का सा नमक, हल्का सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा क्या कहते हैं कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, और इटालियन सीजनिंग। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही थी, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों का हल्का हल्का फ्लेवर देना चाह रही थी। और इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप समझ लें तिक्का मसाला, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं करी थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी हो जाना था, तो मैंने इसीलिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस ऑयल में फ्राई करना है। 5-7 मिनट के लिए मैंने लिड को क्लोज़ करके रख दिया था, ताकि टिक्के अंदर से तैयार हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से पानी छोड़ दिया था चिकन ने, और इसके बाद तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ना हाई चूल्हे पे इसको पकाना था, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टिक्के बने हैं। और ये देखिए जिस तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि मैं बड़ा तेज़ चूल्हे पे इसको पका रही थी, और ये खाने में भी इतने टेस्टी थे जैसे लग रहा था कि सीखों पे पके। इन केस अगर आप लोगों ने कभी जल्दी आप लोगों का बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा हो ना, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। खैर, ये डो मेरे पास तैयार पड़ी हुई है, तो ये मैंने मंगवा ली थी साथ पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं थी और पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था। तो ये देखिए जी आ गया। तो अब करते हैं जी टॉपिंग। तो पिज़्ज़ा पैन के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से डो तैयार करके रख दी, ठीक है। और अब सबसे पहले ऊपर डाली जा रही है जी पिज़्ज़ा सॉस। कुछ इस तरह से, मैं बहुत ज़्यादा सॉस नहीं डालती, मुझे नहीं अच्छी लगती जब सॉस इस तरह निकल रही होती है पिज़्ज़े में से। मैं बस हल्की हल्की लगाती हूँ कि चलो कवर अप हो जाए। और सबसे पहले ऊपर मैंने एक लेयर दे दी श्रेडेड मोज़रेला चीज़ की, और अब टिक्के भी मैं इस तरह ऊपर मतलब सारा रख दूँगी, ताकि हर जगह प्रॉपर एक जैसा हो जाए। तो यहाँ पर जी एक और लेयर मैं डाल रही हूँ चीज़ की, और यानी कि पहले हल्की लेयर डाली थी, और इस टाइम पे मैं ज़रा ज़्यादा भर भर की चीज़ डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने दोबारा से चिकन डाल दिया, जो पीसेस मेरे पास रह गए थे। मैंने 2 लेयर्स डाली थी चिकन की, नीचे ज़रा ज़्यादा और ऊपर थोड़े हल्के हल्के, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अनियंस। अच्छा, जिस तरह मर्ज़ी कटिंग में डालें, ये आपकी मर्ज़ी है, कम और ज़्यादा भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके बाद मैंने डाल दीजिए फ्रोज़न कॉर्नस, जो यहाँ पे मिलते हैं। और मुझे पिज़्ज़े के ऊपर 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक है जी स्पिनच यानी कि पालक, और दूसरा कॉर्नस। बहुत ही ज़्यादा मतलब फुली लोडेड पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जलापेनोज़ भी काटे थे, और इस तरह से उनको भी मैंने डाला, और ब्लैक ऑलिव्स। तो इसीलिए ना मुझे अपने हाथों का पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, कि मैं अपनी मर्ज़ी की अपने हिसाब से चीज़ें डालती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं, फुली लोडेड, ठीक है। तो ये देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। और मुझे ना डो भी ज़रा मोटी मोटी पसंद होती है, मुझे चपाती टाइप पिज़्ज़े बहुत बुरे लगते हैं, जबकि एक्चुअल में वही पिज़्ज़े होते हैं। हम लोगों ने खुद ही उनको थोड़ा मोटा कर दिया, लेकिन बस मुझे ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पर जी साइडों पे मैं बटर लगा रही हूँ, ठीक है। और अब ये चला गया ओवन के अंदर। ओवन प्री हीटेड था 350 फ़ारेनहाइट पे, और 10 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को सही मतलब अच्छे से गर्म कर दिया था, और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा डाल दिया। अच्छा, पिज़्ज़ा तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन जाता है। आपको साथ साथ देखना पड़ता है, क्योंकि हर ओवन भी डिफरेंट होता है, कुछ में ज़्यादा जल्दी बन जाते होंगे, कुछ में देर से, मतलब डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ ओवन, ठीक है। तो जब इस तरह का आपको शेप नज़र आने लग जाए पिज़्ज़े की, तो बस आपका पिज़्ज़ा तैयार है। तो
तो ये है जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का लोडेड पिज़्ज़ा तैयार। और अगर आप लोगों को भी थोड़ी मोटी मोटी सी डो पसंद है तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक दिन पहले डो बना के फ्रिज में रख दें, उसका बहुत कमाल का पिज़्ज़ा बनता है। ये डो भी एक दिन पहले की थी, मतलब जिस दिन हम डो गूंथते हैं और उसी दिन ही पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वो इतना मज़े का नहीं बनता जितना उसे अगले दिन बनता है। मतलब अगर आप उसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें तो बेस्ट बनता है। तो ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती चलूँ, ठीक है। और इसके बाद जब पिज़्ज़ा को हम काटते हैं ज़रा स्लाइसेस में। अच्छा, ये मैं नई चीज़ लेकर आई हूँ मेयो चिप, यानी कि मेयोनीज़ एंड केचप मिक्स। ये मैंने पिज़्ज़े के ऊपर डाला और मुझे इतना मज़े का लगा। आजकल इवन पाकिस्तान में भी इस तरह की सॉसेस पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं, स्पेशली रैंचर्स वाले, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने उनका पिज़्ज़ा खाया था अभी पिंडी में। तो जब मैंने ये अपने पिज़्ज़े के ऊपर डाला तो मुझे सेम वही वाला टेस्ट आ रहा था। तो जिन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो वो फिर मेयोनीज़ और केचप को खुद ही मिक्स करें घर में, एक एक जैसी क्वान्टिटी लेके, और पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह स्प्रेड कर दें और बहुत कमाल का लगेगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मतलब मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था, तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि ज़रूर डालें और खाएं। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी और छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरी तरह जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं उनको तो मतलब अब ये दिल कर रहा होगा कि या तो हम पिज़्ज़ा बनाएं या हम मंगवाएं। तो चलिए जी, मैं लेती हूँ इजाज़त आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएँ, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।